गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप लोगों के सामने एक अपना नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में कुछ बता दीजिए। तो हमने अपने एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे टॉपिक का नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट का यूजेस कहाँ पे होता है। जैसे या तो सनसेट होता है या फिर सनराइज होता है, जैसे सूर्यास्त होता है या फिर सूर्यास्त होता है। तो उस समय हमारा जो आसमान होता है, जो स्काई होता है, उसका रंग कैसा होता है? रेड होता है। ऐसा क्यों होता है? ये हम किस में जानेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है। तो सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट जानने से पहले हम लोग ये जान लेंगे कि कोलाइट पार्टिकल्स क्या होते हैं। क्यों? क्योंकि कोलाइट पार्टिकल का स्कैटरिंग ऑफ लाइट में बहुत ज़्यादा क्या होता है? रोल होता है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले जैसे कोई पार्टिकल है, क्या है? कोई पार्टिकल है, अगर उसकी साइज 1 to 1000 mm है। कितना है भाई? 1 to 1000 mm। तो उस पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहेंगे? कोलाइट्स पार्टिकल। ये बात समझ में आ गई कि कोलाइट्स पार्टिकल किसको कहेंगे? जिसकी साइज कितनी होनी चाहिए? 1 to 1000 mm। देन इट्स पार्टिकल कॉल्ड टू बी कोलाइट्स पार्टिकल। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर हम आते हैं लाइट के रे पे। लाइट के रे पे जैसे ये क्या है? सन है। क्या है भाई? सन है। और जब सन से रे चलती है, क्या चलती है? सन से रे चलती है तो ऐसे नहीं चलती है। कैसे चलती है? किस फॉर्म में? फिर जो सन से रे चलती है वो एक बंच के फॉर्म में चलती है। अच्छा, बंच के फॉर्म में चलने का क्या मतलब है? कि एक गुच्छे के रूप में चलती है। ऐसे गुच्छा करके लाइट क्या करती है? चलती है। और इस गुच्छे को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। आई बात समझ में? यानी कि लाइट एक कैसे चलती है? गुच्छों के फॉर्म में चलती है, यानी कि एक बंडल बना के चलती है। उस बंडल को ही या उस गुच्छों को ही हम लोग क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो जब ये लाइट क्या होता है? सन से जब अर्थ पे आती है, कहाँ पे आती है? जब सन से अर्थ पे आती है, तो जो हमारा एटमॉस्फियर है, क्या है? एटमॉस्फियर है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं या फिर गैस के कण होते हैं। आई बात समझ में? और जिस गैस का कण या मिट्टी का कण साइज कितना हो जाएगा? 1 to 1000 mm, वो क्या हो जाएगा? कोलाइट्स पार्टिकल। ये बात समझ में आ गई? और जब वो कोलाइट्स पार्टिकल हो गया तो उसका किस में रोल होगा? स्कैटरिंग में। आगे बात समझ में? तो जब लाइट का रे ऐसे बंच बना के चलता है, यानी कि गुच्छा बना के चलता है, तो जब हमारे एटमॉस्फेयर तक वो आ जाता है, कहाँ तक आ जाता है? एटमॉस्फेयर तक। तो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में हमारे क्या है? बहुत सारे कोलाइड्स पार्टिकल अवेलेबल है, प्रेजेंट है। तो क्या होगा? उससे आके ये टकराएगा। क्या करेगा? सपोज दैट ये क्या है? कोलाइड पार्टिकल्स हैं। क्या है? ये कोलाइड्स पार्टिकल्स है। एक ही ले लीजिए, ये क्या है? कोलाइड्स पार्टिकल है। अब ये क्या होगा? लाइट का जो बंच है, लाइट का गुच्छा है, जब ये इससे कोलिजन करेगा, कोलिजन करने का मतलब कि जब ये इससे टकराएगा, तो जो फोटान है वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगा? वो रेंडम डायरेक्शन में क्या होगा? स्प्रीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्प्रीड हो जाएगा। आई बात समझ में? वो रेंडम डायरेक्शन में क्या होगा? स्प्रीड होगा, यानी कि अलग अलग दिशाओं में क्या होगा? वो फोटान फैल जाएगा। आ गई बात समझ में? और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आप लोग जान लिए कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है। सबसे पहले कोई कोलाइड पार्टिकल्स होगा, और लाइट जब वो बंडल बना के आएगी या गुच्छा बना के आएगी, तो कोलाइड पार्टिकल्स क्या होगी? टकराएगी। और टकराने के बाद क्या होगी? जो फोटान है वो क्या होगा? अलग अलग डायरेक्शन में क्या होंगे? स्प्रीड हो जाएंगे। स्प्रीड होने का मतलब कि फैल जाएंगे। आ गई बात समझ में? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का यही क्या है? फिनोमिना है। अच्छा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के और भी सारे एग्जांपल हैं, जैसे सपोज है टिंडल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट। देख लीजिए टिंडल इफेक्ट क्या होता है। सपोज दैट ये बागीचा है। क्या है? बागीचा है।
इसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। अरे ये बात समझ में, इसमें बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं। आगे बात समझ में, ये इनकी पत्तियां हैं, ये लीफ हो गया। क्या हो गया भाई, लीफ हो गया। आगे बात समझ में। और जब सन की लाइट, जब सन की लाइट क्या होगी, यहां से आएगी, क्या होगी, यहां से आएगी, तो क्या होगा कि जब सन की लाइट किसी बागीचे से सुबह सुबह आती है, तो क्या होगा, ऐसे दिखेगा कि जो लाइट है उसका हमको पाथ दिख रहा है। ऐसे क्या दिखता है, बागीचे में रास्ता दिखता है, लाइट का दिखता है। क्या ये बात सत्य है? ठीक है। तो अगर जब क्या होता है कि जो सुबह के टाइम क्या होती है, जो सूर्य से लाइट की रे आती है, जो सन से लाइट की रे आती है, उसका पाथ जब हमको दिखने लगा, क्या होने लगा, पाथ दिखने लगा किसका, लाइट रे का, तो उसी फिनोमिना को ही हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, टिंडल इफेक्ट्स कहते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि टिंडल इफेक्ट्स क्या होता है, तो आप क्या क्या कहोगे कि जब कोई क्या होता है सुबह सुबह बागीचे में क्या होता है, जो लाइट का रे हमको बिल्कुल दिखाई देना पड़ जाए, उसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। अच्छा, हमारे घरों में भी इसका यूजेस होता है। जैसे कोई रोशनदान है, क्या है, रोशनदान है, और सुबह सुबह जब लाइट आती है तो लगता है कि लाइट का जो रास्ता है बिल्कुल क्या है, पाथ है, वो हमको बिल्कुल रोशनदान से क्या होता है, दिखता है। अच्छा, दिखता क्यों है, क्योंकि जब उसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, धूल हो जाते हैं। तो धूल हमने बताया है कैसा हमको धूल चाहिए, जिसकी साइज कितना हो, 1 to 1000 mm। और 1 to 1000 mm होगा तो क्या होगा, कोलाइट पार्टिकल होगा। और कोलाइट पार्टिकल होगा तो क्या होगा, इससे जो लाइट टकराएगी तो क्या होगी, फैल जाएगी। और जब ये फैलेगी तो क्या बनेगा, स्कैटरिंग बनेगा। आई बात समझ में। और स्कैटरिंग बिल्कुल किससे रिलेट करता है, टिंडल इफेक्ट से। तो टिंडल इफेक्ट क्या करता है कि जब हम लोग लाइट के पाथ को सीन कर सके, उसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट्स कहते हैं। आगे बात समझ में, ये हमारे कहाँ होता है, घरों में भी होता है। टिंडल इफेक्ट्स का एक एग्जांपल और देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, वो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक एक गिलास पानी चाहिए, यानी कि वाटर चाहिए। ठीक है। और जब हम बिल्कुल वाटर के सामने क्या करेंगे, एक टॉर्च जलाएंगे। क्या जलाएंगे भाई, टॉर्च जलाएंगे, ऐसे यहाँ से। तो जो यहाँ से जो लाइट निकलेगी, क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी टॉर्च से, ये क्या होगा, वाटर में जाके ये बिल्कुल ऐसे मिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। यानी कि वाटर में जाके क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, बिल्कुल फैल जाएगी, और हमको क्या होगा, टार्च का कुछ पता लाइट का नहीं चलेगा। आगे बस हमें, लेकिन अगर हमने या इसी वाटर में क्या मिला दिया, थोड़ा सा मिल्क मिला दिया है। क्या मिला दिया भाई, मिल्क मिला दिया। और मिल्क मिलाने के बाद इस जो वाटर में क्या अब आ गया, कोलाइट्स पार्टिकल्स आ गए। क्या मिलाने के बाद, वाटर मिलाने के बाद। यानी कि हम कह सकते हैं कि वाटर में अगर कोलाइट्स पार्टिकल्स लाना है तो क्या मिलाएंगे, मिल्क मिलाएंगे। और हम जानते हैं कि जब कोलाइट्स पार्टिकल आ गया और वो क्या होगा, लाइट से वो क्या करेगा, जब वो कोलिजन करेगा तो क्या होगा, तुरंत स्कैटरिंग बनेगा, और स्कैटरिंग बनेगा तो टिंडल इफेक्ट्स भी देख सकते हैं। तो क्या होगा, अब ये हमको क्या मिल गया, वाटर में कोलाइट्स पार्टिकल्स मिल गए, जिसकी साइज कितनी है, 1 से लेके 1000 mm। अरे ये बात समझ में। और ये क्या मिल गया, कोलाइड पार्टिकल्स मिल गया। तो अब क्या होगा, अब जब हम टार्च जलाएंगे, क्या जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे, तो ये टॉर्च क्या होगा, टॉर्च की लाइट इस वाटर में फैल के नहीं, क्या करके, बिल्कुल सीधी रेखा बना के, यानी कि स्ट्रेट लाइन बना के क्या होगी, ऐसे बिल्कुल हमको जाती हुई सीन होगी। सीन हो रही है आपको, बहुत अच्छे। ये क्या बिल्कुल हमको पड़ रहा है कि हमने टॉर्च जलाया है तो पानी में क्या बन गया, बिल्कुल टॉर्च का रास्ता बन गया, यानी कि लाइट का पाथ बन गया है।
और इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं और टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। तो पहला टिंडल इफेक्ट आप कहाँ देख सकते हैं, अपने बागीचों में, जहाँ जो सुबह सुबह होगा तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वहां से क्या जब लाइट आती है तो क्या होती है, बिल्कुल लाइट का बिल्कुल लंबा लंबा क्या दिखाई देता है, रास्ता दिखाई देता है, वो क्या है, टिंडल इफेक्ट है। आई बात समझ में। फिर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारे घरों में रोशनदान होता है, सुबह सुबह जब हम देखते हैं तो जब लाइट आती है तो रोशनदान से एक रास्ता बन के दिखाई देता है लाइट का, उस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। आई बात समझ में। और इसको अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखाना हो या फिर टिंडल इफेक्ट अगर इसमें देखना हो तो क्या कहेंगे हम लोग, एक टॉर्च जलाएंगे और पानी में थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देंगे, जिससे क्या बन जाए, पानी में कोलाइट पार्टिकल्स बन जाए। और कोलाइट पार्टिकल्स बनने के बाद हम लोग जब लाइट जलाएंगे तो लाइट का बिल्कुल क्या होगा, रास्ता दिखेगा वाटर में। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कह देंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कह देंगे। आई बात समझ में। और हमने हमने एक बात ये भी जानना है, जैसे कि हमारा जो सनराइज होता है या फिर सनसेट होता है तो उस समय हमको जो क्या स्काई है वो कैसा दिखना चाहिए, बिल्कुल ब्लू दिखना चाहिए। और फिर वो सुबह या शाम के समय दिखता कैसा है, रेड दिखता है। आई बात समझ में। तो सुबह और शाम को मतलब कि स्काई का कलर रेड क्यों होता है, वो भी किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। आगे बात समझ में। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से स्काई कैसा दिखता है, रेड दिखता है। कब, जब सनसेट होता है या फिर सनराइज होता है। आगे बात समझ, रेड क्या होता है, स्काई दिखने लगता है, क्यों, स्कैटरिंग की वजह से। फिर जो हमारा क्या होता है, स्काई होता है, क्या होता है, स्काई होता है, ये कैसा दिखता है हमको, ब्लू दिखता है। कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। अच्छा, ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि वहां पे भी क्या हो रहा है, स्कैटरिंग हो रहा है। आगे बात समझ में। चूंकि हमको दिखना कैसा चाहिए, बिल्कुल ब्लैक दिखना चाहिए, लेकिन हमारा स्काई दिखता कैसा है, ब्लू दिखता है। तो वहां पे भी कौन सा इंसिडेंट हो रहा है, वो हो रहा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम लोग अगर रिवीजन करना चाहें तो क्या होता है कि जब सन से क्या लाइट रे आती है तो क्या करती है, जो एटमॉस्फियर्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइड्स पार्टिकल, उससे क्या करती है, टकराती है, कोलिजन करती है। और कोलिजन करने के बाद क्या होती है, अलग अलग डायरेक्शन में, रेंडम डायरेक्शन में क्या कर जाती है, स्प्रेड कर जाती है। उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। फिर आते हैं टिंडल इफेक्ट पे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब सुबह सुबह हम बागीचे में जाते हैं तो हमको बिल्कुल जो पत्तियां हैं वहां से ऐसे लंबे लंबे क्या होता है कि लाइट का रास्ता दिखता है। उस पाथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे हम अपने घरों में रोशनदान होता है उसमें भी हम लोग देखते हैं सुबह सुबह लाइट का रास्ता, तो उस वाले फिनोमिना को हम लोग क्या कह देंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कह देंगे या फिर टिंडल इफेक्ट कह देंगे। आगे बात समझ में। अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको घर पे ही देखना है प्रैक्टिकल करके तो क्या करें, एक ग्लास में क्या लें, कांच के ग्लास में एक क्या लें, पानी लें। पानी में थोड़ा सा क्या मिला दें, मिल्क मिला दें। फिर साइड से टॉर्च जलाएं। और टॉर्च जलाने के बाद क्या होगा कि इसी वाटर में ही हमको क्या दिखेगा, बिल्कुल टॉर्च का रास्ता दिखेगा। कि जो टॉर्च का रास्ता है बिल्कुल कैसा है, स्ट्रेट है। इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कह देंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसे ही आपको अपडेट वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपको फ़ायदा होगा और अच्छी अच्छी जानकारी आपको इसी चैनल्स में मिलती रहे। थैंक यू सो मच।